जनरेटर बना रहे हैं, मोटर बना रहे हैं, ट्रांसफार्मर वी हैव सम सिग्नल, लेकिन पावर सिस्टम में वी हैव डिफरेंट वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन सिग्नल, एंड व्हाई इट इज रिप्रेजेंटेड इन दैट वे आल्सो इंक्लूड सम काइंड ऑफ कि हम कैलकुलेशन वाइज थोड़ा कम कर ले, और कैलकुलेशन कब कम होगा, सपोज यू हैव 220 वोल्ट, हम लिखते हैं 220 वोल्ट और 230 वोल्ट हम लिखते हैं, या 33 किलो वोल्ट लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उसको आगे अब हम उसको पर यूनिट में रिप्रेजेंट करेंगे। तो पर यूनिट के अपने फायदे हैं, पर यूनिट में एक तो वोल्टेज लेवल की जो चेंजेस है वो उसकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा इजी हो जाता है, आगे देखेंगे। और जितने भी हमारे जो मैग्नीट्यूड है, जहां पर हम 220 या 230 या 33 किलो वोल्ट लिखते थे, वो सारे अंडर 1 हो जाते हैं, मैक्सिमम उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 0.1, 0.2, 0.9। तो जो कैलकुलेशन वाइज क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड है वो हमको बहुत कम देखने को मिलता है, राइट। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वी आर गोइंग फॉर पर यूनिट सिस्टम। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन के से आज की क्लास शुरू हो रही है। तो पहला जो टॉपिक है वो है इम्पिडेंस डायग्राम, सेकेंड हम पढ़ेंगे रिएक्टेंस डायग्राम, और तीसरा हम पढ़ेंगे पर यूनिट डायग्राम। तीनों डायग्राम में अलग अलग उसकी वैल्यू है, किस चीज को नेग्लेक्ट कर रहे हैं और क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से यूनिट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सेम टाइम पे सिमेट्रिकल फॉल्ट्स क्या होता है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट क्या होता है, ओपन सर्किट फॉल्ट क्या होता है, इंसुलेशन किसका ब्रेकडाउन होगा, इंसुलेटर कितने टाइप के अवेलेबल है हमारे पास, कहां पर कौन सा इंसुलेटर यूज करना है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास से हम लोग की कैलकुलेशन क्लास शुरू हो रही है, और हम लोग अभी आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रिएक्टेंस डायग्राम, व्हाट इज इंपेडेंस डायग्राम, एंड हाउ टू ड्रॉ द पर यूनिट डायग्राम ऑफ एनी पावर सिस्टम, जिसमें हमारे पास कुछ जनरेटर्स पैरेलल में कनेक्ट होंगे, कुछ लोड्स कनेक्ट होगा, कुछ मोटर्स कनेक्ट होगा, वी हैव अवर ट्रांसफार्मर्स एंड अ गुड ट्रांसमिशन लाइन। तो उसका पूरा आप लाइनिंग वाले बीच में आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो ये हम लोग आज समझने वाले हैं। चलो लिखो सिंगल लाइन डायग्राम, लिखो अ डायग्राम, क्या नाम है बेटा आपका, अभिषेक, आगे अभिषेक, फुल नेम क्या है, लिखो सिंगल लाइन डायग्राम, a diagram. Online students, am I audible to all of you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लिखो a diagram which shows the main connection and arrangements, a diagram which shows the main connection and arrangements of system component along with their specifications, such as output rating, voltage, power, resistance, reactance, drawn with their respective symbols, is known as single line diagram. It can be represented in two ways. First, impedance diagram, and the second is absolute system. First, impedance diagram, and second is absolute system. Now, how to draw a generator? तो लिखो जनरेटर। अगर आपको, मैं एक सिस्टम हम बाद में समझेंगे, पहले जनरेटर का अगर आपको डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो कैसे बनाओगे। जनरेटर के लिए जनरेटर का जो रिएक्टेंस आएगा और इसका जो वोल्टेज आएगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ईजी, और ये आपका रिएक्टेंस हो गया, जनरेटर का रिएक्टेंस हो गया। तो जब भी अगर आपके पावर सिस्टम में सपोज यू हैव वन सिंगल लाइन डायग्राम जिसमें आपके पास में दो जनरेटर कनेक्टेड है सपोज, और ये एक ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड है आगे, तो एक एक जनरेटर के लिए सपोज यहाँ पर G1 है और G2 है,
तो आपको यहाँ पर 2 जनरेटर पैरेलल में ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, इम्पिडेंस डायग्राम के लिए बात कर रही हूँ, राइट। तो आपको जनरेटर के लिए ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, सेकेंड मोटर, हाँ बनाओ बनाते जाओ। नहीं ये नहीं बनाना आपको, ये अभी सारे सिंबल्स बनाओ, फिर हम लोग एक डायग्राम लेंगे ओवरऑल और समझेंगे, ठीक है। अगेन नेक्स्ट मोटर लिख लो हेडिंग साइड में। मोटर के लिए भी सेम रहेगा, बस जो ईजी रहेगा वो आपका ईएम हो जाएगा। वी नो बैक ईएमएफ हम पढ़ते थे फर्स्ट ईयर में, तो बैक ईएमएफ जो है वो हमारा ईबी होता था या ईएम से हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायग्राम अभी भी ये रहेगा। और अगर ये उस साइड कनेक्टेड है, अगर ये लोड के साइड डेफिनेटली मोटर है तो वो लोड के साइड कनेक्टेड रहेगा, तो इसका डायग्राम थोड़ा सा आप चाहिए तो आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। एनीवे हमको पैरेलल में कनेक्ट करना है, राइट। तो वो मोटर से होगा तो वो सर्किट क्लोज करने के लिए हम डायरेक्शन चेंज कर देंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफॉर्मर इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होता है। ट्रांसफॉर्मर ठीक है। मैं इसमें कोई वैल्यू नहीं डाल रही हूँ, बस अभी सिंपल हम लोग को कैसे बनाना है हम अभी वो देख रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांसमिशन लाइन। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग के पास में आइडियली हम लोग नॉर्मल मीडियम ट्रांसमिशन लाइन यूज करते हैं, और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन ड्रॉ करने के 2 तरीके, एक हो गया पाई और दूसरा हो गया हमारा टी नेटवर्क। तो पाई और टी आई गेस इसके ऊपर आप लोग ने ईपीएस में न्यूमेरिकल भी किया होगा, सेम वैसे ही हमको ड्रॉ करना है। तो अगर आपको पाई ड्रॉ करना है तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर एक कैपेसिटर लेते थे और यहाँ पर एक इम्पिडेंस ले लेंगे और फिर ये कैपेसिटर, अगर आपके पास में पाई है। और आइडियली वी यूज्ड टू गो फॉर पाई नेटवर्क्स। अगर क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइंड है कि जो ट्रांसमिशन लाइन हम यूज कर रहे हैं वो टी सेक्शन है, देन ओनली वी विल बी गोइंग फॉर टी। अदरवाइज जैसे आप लोग जो नॉर्मल वोल्टेज है आपको पता होगा, आप लोग लाइन वैल्यू लेते हैं, पता होगा ना, लाइन वैल्यू लेते हैं, सेम टाइम आरएमएस वैल्यू लेते हैं अगर क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइंड नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग पाई सेक्शन लेंगे। इफ इन केस अगर आपको टी सेक्शन आता है तो वो कैसे बनेगा, एनीवन? टी सेक्शन, हाँ कम ऑन, कितना याद है? बीच में कैपेसिटर ब्रांच है, वेरी गुड। हाफ, वेरी गुड। हाफ इधर आएगा और हाफ इधर आएगा, तो ये बन गया आपका पाई सेक्शन, ये बन गया आपका टी सेक्शन, ठीक है। हाफ हाफ आपको डिवाइड कर लेना है। कल से थोड़ा स्टैंड लगा के ना वेबकैम को थोड़ा पीछे रख देंगे तो बोर्ड ज्यादा बड़ा कवर होगा। कल की क्लास से न्यूमेरिकल स्टार्ट होगा पर यूनिट का, जो 2 से 3 पेज का एक न्यूमेरिकल बनता है। हाँ, तो इसके लिए बोर्ड अच्छा रहेगा तो ठीक है, ओके। अब इसके बाद में एक चीज और बच गई, लोड। अगर लोड कनेक्ट करना है तो लोड में कुछ नहीं करते हम लोग, लोड के लिए एक पैरेलल, एक ये और एक इंपेडेंस लगा देते हैं, दैट्स इट। दिस इज फॉर लोड। ठीक है, अब मैं एक डायग्राम ले रही हूँ एंड ये सारे सिंबल के साथ में हम लोग एक बार ट्राई करते हैं कैसे बनेगा। रब कर दूं? ठीक। नाउ लेट अस टेक 2 जनरेटर्स। तो ये मैं सिंगल लाइन डायग्राम बना रही हूँ। किसी भी पावर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम का यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 ट्रांसफार्मर बनाए और एक मोटर कनेक्ट कर दिया। तो दिस इज जनरेटर G2, ट्रांसफार्मर T1, ट्रांसमिशन लाइन ट्रांसफार्मर T2, दिस इज लोड
and this is your motor. Now let us try to draw the impedance triangle for this one line diagram or single line diagram. कोशिश करो. दो जनरेटर पैरेलल में लगे हुए हैं. ओके, तो हमने दो जनरेटर लगा दिया पैरेलल में. दिस इज EG1, दिस इज EG2. अच्छा ये बताओ कि ट्रांसफार्मर में ये कौन सा स्टेप अप होगा या स्टेप डाउन होगा, या T2 स्टेप अप है स्टेप डाउन? क्लास करके बताया था. ये अप, ये डाउन. वेरी गुड, Down. वेरी गुड. तो दो जनरेटर लगा दिया. इसके बाद तो इतना मेरा ट्रांसफार्मर T1 का डायग्राम हो गया. इसके बाद में आएगा ट्रांसमिशन लाइन. ट्रांसमिशन लाइन में वी विल गो फॉर पाई. आप लोग थोड़ा अच्छे से बनाएंगे, मेरे पास थोड़ा सा बोर्ड का रिस्ट्रिक्शन है. अगेन ट्रांसफार्मर T2. क्लियरली बनाना, सारे डायग्राम क्लियर होने चाहिए. ये ट्रांसफार्मर T2 हो गया. इसके बाद में कनेक्ट करना है मोटर और एक लोड. So this will be the impedance triangle for any single line diagram. This is on a single line diagram और one line diagram ऊपर लिख लेना. जब हम लोग पावर ग्रिड में बात करते हैं जहां पर 1000 जनरेटर्स मोटर्स पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, तो वहां पर हम लोग के पास सर्किट डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल होता है. So in that case we used to go by one line diagram only. So one line diagram is a kind of representing any power system network. This is motor 1, motor 2. यहां तक का जो पोर्शन था ये जनरेटर, ये ट्रांसफार्मर 1 का था. इस सेक्शन से मैं यहाँ पर मार्किंग लगा दे रही हूँ. ये जनरेटर 1 था, ये जनरेटर 2. यहां तक आपका ट्रांसफार्मर आ गया. ठीक है, ये ट्रांसमिशन लाइन बन गई. सेकेंड ट्रांसफार्मर कनेक्ट किया और मोटर कनेक्ट किया और लोड कनेक्ट कर दिया. बन रहा है अभिषेक? मैम बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है. मैं लोड यहां पर कनेक्ट कर रही हूँ. अब दिख रहे हैं आप लोगों को? ठीक है, यहां तक एंड है बस, नीचे कुछ नहीं है. एक नॉर्मल, कल से स्टैंड लगा लेंगे. अभी ठीक है. ऑनलाइन थोड़ा ब्लर है. ब्लर स्क्रीन ब्लर आ रही है. यस मैम, थोड़ा सा. तो ब्लर के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकती. चेक योर नेटवर्क कनेक्शन वंस. अभी तो यहाँ पर सिर्फ एक क्लास ही चल रही है, मतलब एक फाइनल ईयर है. अभी 8 से तो पूरा लग जाएगा. पता नहीं क्या. एनीवे क्यों, अभी आज आप लोगों के लिए LCD आ रहा है, पता चला होगा शायद. LCD आ रहा है. तो जैसे पहले वो DG क्लासरूम आया था ना, वैसे LCD आएगा, तो उसमें ही पूरी पढ़ाई होगी. ब्लैक बोर्ड हट जाएगा और उसमें कोई नेटवर्क कनेक्शन, कोई ब्लर, कोई इशू नहीं आता. बहुत ही बढ़िया. अब वो पता नहीं कि 4th को देंगे कि 6th को देंगे. अभी तो एक ही दिया है डिपार्टमेंट में. हो गया, आगे बढ़ू मैं. ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बन गया ये. ओके, तो अभी हम लोग इसके ऊपर बेस बहुत सारे न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो प्रैक्टिस होगी. अभी जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू दैट हाउ द इंपेडेंस ट्रायंगल इज ड्रॉन, तो ये डायग्राम बनेगा. आई गेस सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं उधर? गर्ल्स ऑल गुड? नेक्स्ट.
नेक्स्ट एब्सोल्यूट सिस्टम, ये था इंपेडेंस डायग्राम। नेक्स्ट एब्सोल्यूट सिस्टम, एब्सोल्यूट सिस्टम, एब्सोल्यूट सिस्टम। एब्सोल्यूट सिस्टम में देखो, इस जो बच्चे बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, जो था वो मैंने लास्ट क्लास में करा दिया था। बस ये स्टार्ट करेंगे और हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल में मूव करेंगे। 80% न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, और अगर समझ में आएगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, और अगर शुरू से एक भी क्लास मिस हुई या थोड़ा कोई पॉइंट मिस हुआ तो समझ में नहीं आएगा। जहां डाउट आ रहा है आप लोग रेज योर हैंड एंड आस्क मी, बोथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स आल्सो। चलो, तो नेक्स्ट एब्सोल्यूट सिस्टम, हम लोग सेम डायग्राम लेंगे जो मैंने पहले डायग्राम लिया, यही डायग्राम लेंगे। एब्सोल्यूट सिस्टम में बस ट्रांसफॉर्मर में थोड़े चेंजेस है, बाकी एज इट इज है। तो जनरेटर और मोटर आप लोग एज इट इज जो मैंने पहले आपको बनवाया है वैसे ही बना लो, जनरेटर और मोटर। सबसे पहले सिंपल रिप्रेजेंटेशन कर लेंगे। जनरेटर और मोटर वैसे ही बनेगा, ये आपका जनरेटर, अगेन दिस इज मोटर, यहां तक कोई चेंजेस नहीं है। अगेन लोड, नो चेंजेस इन लोड आल्सो, यहां तक ठीक है। ट्रांसफार्मर में एक छोटा सा चेंज करना है हमको, तो इसमें हम लोग में चेंजेस ये होता है कि अगर आपको ट्रांसफार्मर बनाना है तो इसमें हमारे पास में दो डायग्राम बनेगा, ध्यान से देखना, पेन नीचे करो। अगर आपको यहाँ पर बनाना है कि ट्रांसफार्मर रिफर टू सेकेंडरी, ध्यान देना, ट्रांसफार्मर रिफर टू सेकेंडरी, तो वहां पर हम लोग अगर एक डायग्राम में यहाँ पर आपके पास इंपेडेंस दिया रहता है ट्रांसफार्मर का, प्राइमरी एंड पे अलग और सेकेंडरी एंड पे अलग, तो Z1 और Z2 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। यहां पर हम एक बनाएंगे Z0, यहां पर एक इंपेडेंस बनेगा और एक इंपेडेंस यहां पर बनेगा। इस Z0 की वैल्यू हो जाएगी Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब अगर इसी में ही अगर मुझे सेकंड डायग्राम बनाना है कि रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू प्राइमरी में डायग्राम रिवर्स हो गया, क्या बनेगा रिफर टू प्राइमरी में, ये एज इट इज आएगा, और इस साइड में एक Z0 कनेक्ट करोगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी Z1 प्लस Z2, ठीक है। अब अगर ये डायग्राम जब हमको मेन अपने वन लाइन डायग्राम पे कनेक्ट करना है तो वो रिफर टू प्राइमरी या रिफर टू सेकेंडरी देखते हुए कनेक्ट करेंगे। तो सपोज यहाँ पर आपका जनरेटर है, अगर ये ले लिए तो जनरेटर आपने इसको ऐसे लगा लिया, समझ में आ रही है, ये जनरेटर लगा लिया और फिर ये ट्रांसफार्मर बनेगा पूरा। तो ट्रांसफार्मर के एंड के बाद में यहाँ पर मोटर कनेक्ट कर लो सीरीज में, कोई इशू नहीं है। सिमिलरली यहाँ पर अगर रिफर टू सेकेंडरी हो रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पर आप जनरेटर कनेक्ट कर लो और यहाँ पर मोटर कनेक्ट कर लो, लेकिन बीच में आपको यहाँ पर अपना टर्न्स रेशियो दिखाना पड़ेगा, दिस विद दिस, ठीक। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली पर यूनिट में मूव करेंगे, बट यू शुड नो कि हाउ द एब्सोल्यूट सिस्टम वर्क्स। तो ये हो जाएगा रिफर टू प्राइमरी, इसकी वैल्यू है, दिस इज नोन एज रिफर टू प्राइमरी, रिफर टू प्राइमरी, and this one is referred to secondary, referred to secondary. Now ideally अगर क्वेश्चन में क्लियरली डिफाइंड नहीं है हमको रिफर टू सेकेंडरी लेना है या प्राइमरी लेना है, तो हम रिफर टू प्राइमरी वाला डायग्राम यूज कर लेते हैं। बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी जैसे पहले थी। तो क्या हम सेम सिस्टम के लिए एक डायग्राम बना सकते हैं? ऐसा लेते हैं कि ट्रांसफार्मर जो T1 है वो रिफर टू प्राइमरी ले लेते हैं और ट्रांसफार्मर T2 है वो रिफर टू सेकेंडरी ले लो। सेम डायग्राम यूज करेंगे जो डायग्राम मैंने पहले वन लाइन डायग्राम दिया हुआ है, और जहां पर आप इंपेडेंस ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं वहां पर आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट सिस्टम का जो डायग्राम है वो ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। मैं भी आप लोगों के साथ में पैरेलली बना रही हूँ, ठीक है। दिस इज रिफर टू प्राइमरी, दिस इज रिफर टू सेकेंडरी,
Now use that one line diagram जो शुरू में दिया हुआ है and draw the absolute system for that same diagram. ऊपर की सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, अकेले ट्रांसफर में मैंने चेंजेस कर दिए. कोशिश करो. ब्लर हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकती, ये कॉलेज का ही मतलब नेट है. आप अपने एंड से एक बार कनेक्शन चेक कर लीजिए. एनीवे मैं एक आई रेज दिस रिक्वेस्ट कि आज सिस्टम ब्लर हो रहा है. हाँ, T1 को कर देना प्राइमरी रिफर्ड, T2 को कर देना सेकेंडरी रिफर्ड. वो सब वैसे ही रहेगा जैसे मैंने उसमें बनाया था. मैं रब कर दूं, साथ में बनाएंगे. सबसे पहले 2 जनरेटर कनेक्ट किए थे. जनरेटर 1, जनरेटर 2. इसके बाद में T1 को करना है रिफर टू प्राइमरी. यहां पर Z0 कनेक्ट होगा. तो इतना जो है ये T1 बन गया. ठीक है. इसके बाद मुझे लगाना है ट्रांसमिशन लाइन. अगेन मैं पाई लूंगी. ट्रांसमिशन लाइन, दोनों जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन. अगेन T2 रिफर टू सेकेंडरी ले रहा है. T2. इसके बाद है मोटर और एक लोड. समझ में आ गया? ठीक है, यहाँ तक एब्सोल्यूट सिस्टम. तो इम्पिडेंस ट्रायंगल और एब्सोल्यूट सिस्टम ये होता है. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अब देखो इसमें इश्यूज क्या चल रहे हैं. इसमें एक सबसे बड़ा इशू है कि इसमें वोल्टेज में अप एंड डाउन आएगा डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है. डेफिनेटली प्राइमरी एंड पे दूसरा वोल्टेज है, सेकेंडरी एंड पे दूसरा वोल्टेज है. सेकेंड इशू आएगा, यहाँ पर रिएक्टेंस लगा हुआ है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होगी. ठीक है. यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है, हो सकता है उसकी यूनिट फैरेड में दी हो, आपको उसको ओम में कन्वर्ट करना पड़े. अगेन यहाँ पर आपके पास में जनरेटर लगा हुआ है, इसकी जो Eg और Eg1 और Eg2 की वैल्यू होगी वो वोल्ट्स में होगी. अगेन यू हैव जनरेटर मोटर 1, मोटर में भी जो बैक ईएमएफ आएगी उसकी वैल्यू वोल्ट में आएगी. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास अलग अलग यूनिट बन रहा है. कुछ वोल्ट बन रहा है, कुछ फैरेड है, कुछ ओम है, कुछ हेनरी है, ऐसे अलग अलग वैल्यू बन रही है. तो इसमें क्या होता है, जो कैलकुलेशन बहुत टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि अभी तक आप लोग जो पढ़ रहे थे वो छोटे सिस्टम पढ़ रहे थे, डीसी और एसी एनालिसिस बहुत छोटे पढ़ रहे थे. अभी यहाँ पर जब मूव करोगे तो कैलकुलेशन बहुत हाई होगा और टाइम टेकिंग होता है. इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि सबकी जो बेस वैल्यू है वो 1 कर देते हैं और सबकी जो यूनिट हो जाएगी वो 1 हो जाएगी. दैट इज नोन एज पर यूनिट. अब पर यूनिट में आपको वोल्टेज की भी जो यूनिट होगी वो पर यूनिट होगी, रिएक्टेंस भी पर यूनिट आ गया, कैपेसिटर भी पर यूनिट आ गया, बैक ईएमएफ की जो वोल्टेज की वैल्यू आ रही है वो भी पर यूनिट आ रही है. तो हम लोगों ने क्या किया, कॉमन बेस कर दिया सब लोगों का. तो इसमें हम लोग की जो कैलकुलेशन है वो इजी हो जाएगी. राइट. तो जो अब जो नया जो बन रहा है दैट इज नोन एज पर यूनिट सिस्टम. नाउ हाउ टू कन्वर्ट दिस सिस्टम इनटू अ पर यूनिट सिस्टम, उसके लिए हमारे पास कुछ एजम्पशंस है. एजम्पशंस ये है कि जो नो लोड करंट है उसकी वैल्यू 2 to 3% भी ऊपर होती है. इसलिए हम लोग जितने भी पैरेलल सर्किट्स हैं, कैपेसिटर है, वो हम लोग सर्किट से हटा देते हैं बिकॉज दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू नेग्लिजिबल. तो हम लोग एजम्पशन ये है कि आप कैपेसिटर सिस्टम से हटा देंगे. जो पैरेलल जो वैल्यू लगी हुई थी, जो हम लोग इन द केस ऑफ इंपेडेंस डायग्राम पढ़ रहे थे, ये वाला
तो इसमें हम क्या करेंगे, जो कि जो पैरेलल सर्किट लगी हुई है, वेदर वो ट्रांसफार्मर एंड पे हो या कैपेसिटर्स हो, ये सारे पैरेलल सर्किट हम लोग सर्किट से रिमूव कर देंगे। Again, अगर आपको रिएक्टेंस डायग्राम में कन्वर्ट करना है तो देखो इंपिडेंस और रिएक्टेंस में डिफरेंस क्या है। Impedance means what? A set of resistance, inductance and capacitor is known as impedance. What is difference between reactance? कि हम लोग कैपेसिटर और रेजिस्टर और हाँ कैपेसिटर और रेजिस्टर सर्किट से हटा देंगे तो सिर्फ इंडक्टिव वैल्यू हमारे सर्किट में रहेगी एंड दैट इज नोन एज रिएक्टेंस डायग्राम। तो हम लोग अब क्या करने वाले हैं, अब हमारी जो सर्किट है वेदर इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम और इंपिडेंस डायग्राम, दोनों में से हम लोग कैपेसिटर और रेजिस्टर अपने सर्किट से हटा देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो आपके रिएक्टेंस डायग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस कंप्लीट सर्किट डायग्राम को अगर मुझे रिएक्टेंस डायग्राम में कन्वर्ट करना है देन आई हैव टू रिमूव ऑल दिस कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट। ठीक है, तो पहला काम क्या कर रही हूं मैं, सेम सर्किट में ये पर यूनिट में रहने देंगे। ये जो वैल्यू है इसको हम लोग पर यूनिट सिस्टम में रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, ये वैल्यू हट गई यहाँ पर, ये पूरा सर्किट यहाँ से हट गया और यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू डाल देंगे एंड दिस विल बी योर XT1 एंड यूनिट विल बी इन पर यूनिट। अगेन दिस विल बी अगेन इन पर यूनिट, दिस विल बी इन पर यूनिट, ये भी वैल्यू है, ये सारी पर यूनिट में आ गई है। ये आपकी XG हो गई, ये आपका XG1 हो गया, ये XG2 हो गया, सारी वैल्यू पर यूनिट में आ गई। पूरा सिस्टम हटा दिया, एक रिएक्टेंस डाल दिया, सॉल्व करने के बाद में उसकी वैल्यू हो गई XT1। सिमिलरली जो ट्रांसमिशन लाइन है वो हटा दिए और यहाँ पर सेकेंड सिस्टम आ गया X ट्रांसमिशन लाइन, दिस विल बी आल्सो इन पर यूनिट। ये सिस्टम हटा दो पूरा ZT1 वाला और यहाँ पर एक रिएक्टेंस डाल दो, इसकी वैल्यू हो जाएगी XT2 इन पर यूनिट। और जो मोटर है वो कनेक्ट कर देंगे सिस्टम से, लोड में जो रेजिस्टर है वो हटा देंगे लेकिन इंपेडेंस है वो रहने देंगे क्योंकि हम लोग एनएबी रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने एक इंपेडेंस डायग्राम को रिएक्टेंस डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है कि रिएक्टेंस डायग्राम क्या होता है। रिएक्टेंस डायग्राम में हम क्या कर रहे हैं, सारी जो शंट वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज हटा देंगे और कुछ एजम्पशंस है वो आप लोग लिख लो और रिएक्टेंस डायग्राम नीचे प्लॉट कर लो। ठीक है, तो एजम्पशंस लिखो। How to simplify a impedance diagram into a reactance diagram? How to simplify a impedance diagram into a reactance diagram? उसमें सब हेडिंग डालेंगे ड्रॉबैक्स, ड्रॉबैक्स सब हेडिंग डालेंगे ड्रॉबैक। हाउ टू सिंप्लीफाई इंपेडेंस डायग्राम इनटू रिएक्टेंस डायग्राम, उसके नीचे आता है ड्रॉबैक सबसे पहले। तो ड्रॉबैक में पहला पॉइंट लिखो, देयर विल बी discontinuity due to transformation of voltage. There will be discontinuity due to transformation of voltage. Due to transformation of voltage. Second point, absolute system can see different voltage level and therefore number of equations are high, time required for the calculation is very high. Third point, time required for the calculation is very high. Third point, time required for the calculation is very high. Time required for the calculation is very high. Now, benefits of per unit. Next subheading, benefits of per unit. ये कई बार क्वेश्चन में आता है तो मार्क्स के लिए. What are the drawbacks and benefits of per unit? First point, number of equations required are less. Number of equations required are less.
number of equation required are less. Single voltage level is maintained. Single voltage level is maintained. Single voltage level is maintained. Third point, single power is maintained. आगे देखेंगे हम लोग. Single power is maintained. Single power is maintained. Discontinuity drawbacks are completely reduced. Discontinuity drawbacks are completely reduced. Discontinuity drawbacks are completely reduced. Next, assumptions. Assumptions for drawing per unit. Next subheading. Assumptions तीन subheading डलवाया है मैंने. एक drawbacks का डलवाया, एक benefit, and the last one is assumptions. Assumptions for drawing per unit. First thing, neglect all the shunt branches. Neglect all the shunt branches. Neglect all the shunt branches. Neglect all the shunt branches of equivalent circuit. Neglect all the shunt branches of equivalent circuit. Neglect shunt capacitance of transmission line. Neglect shunt capacitance of transmission line. ये दोनों में आएगा. पाई में हमारे पास 2 कैपेसिटर लगता है और टी में हमारे पास 1 लगता है. सारे कैपेसिटेंस हम लोग को ट्रांसमिशन लाइन के इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से हटा देना है. Neglect shunt capacitance of transmission line. Next, neglect series resistance. Neglect series resistance. Neglect series resistance of static load. जो मैंने एक एरो में जो ड्रॉ किया था ना, दैट इज ऑन स्टैटिक लोड से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको. तो उसमें जो रेजिस्टेंस वाला पोर्शन है वो आपको सर्किट से हटा देना है. उसके बाद में आप लोग ये डायग्राम बना सकते हैं. आई गेस ये डायग्राम बिल्कुल क्लियर होगा. ठीक है, जिसमें 2 जनरेटर लगे हुए हैं. सारे ट्रांसफार्मर के जो भी रिएक्टेंस आएंगे हम उसको 1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन हो गया, ये ट्रांसफार्मर T2 हो गया और ये मोटर कनेक्ट हो गया और उसके बाद में लोड आ गया. नाउ यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, हो गया यहाँ तक ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है. यस मैम. नेक्स्ट, जहां पर आप लोग ने रिप्रेजेंटेशन किया था जनरेटर का, वहां पर एक एक पॉइंट आप लोग और ऐड कर लीजिए. शुरू में जहां पर जनरेटर के लिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे बनाना है डायग्राम, वहां पर एक पॉइंट और ऐड कर लो. रेटिंग विल बी इन MVA एंड किलोवोल्ट. रेटिंग ऑफ जनरेटर. रेटिंग ऑफ जनरेटर, जहां पर आप लोगों ने जनरेटर का डायग्राम ड्रॉ किया था इंपिडेंस डायग्राम के पहले, वहां पर 2 पॉइंट और हम ऐड कर लेंगे. रेटिंग ऑफ जनरेटर विल बी इन MVA, मतलब उसकी जो पावर होगी वो MVA के फॉर्म पे होगी और जो वोल्ट होगा, जितना वोल्ट वो लेगा वो किलो वोल्ट के फॉर्म पे जनरली लेता है. नेक्स्ट, जहां पर आप लोगों ने ट्रांसफार्मर लिखा था, वहां पर रेटिंग कैन बी इन MVA, KVA एंड वोल्टेज विल बी किलोवोल्ट. जहां पर ट्रांसफार्मर लिखा था
जहां पर ट्रांसफार्मर लिखा था वहां पर रेटिंग विल बी इन एमवीए, केवीए एंड वोल्टेज विल बी इन किलोवोल्ट, वहां पर एक लाइन आ जाएगी। लोड जहां पर लिखे थे वहां पर रेटिंग विल बी अगेन इन एमवीए एंड किलोवोल्ट, जहां पर लोड लिखे थे एमवीए एंड इन किलोवोल्ट। अब इसके बाद में एक पॉइंट और है, जहां पर हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे वहां पर हमारे पास ग्राउंडिंग के 4 कनेक्शन बनेंगे, वहीं पर एक लाइन लिखना, ग्राउंडिंग के हमारे पास 4 कनेक्शन बनेगा। एक हो सकता है स्टार स्टार, दूसरा हो सकता है स्टार डेल्टा, तीसरा हो सकता है डेल्टा स्टार और चौथा हो सकता है डेल्टा डेल्टा। ये मैं कैसे बना रही हूँ ध्यान देना, ये प्राइमरी एंड हो गया और ये सेकेंडरी एंड हो गया, राइट। जब आप लोग इसको ट्रांसमिशन लाइन पे देखोगे तो ये आपको ऐसा 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 बना हुआ दिखेगा, ऐसा, राइट। तो इसका जो प्राइमरी एंड है यहाँ पर एक स्टार और यहाँ पर एक स्टार हो सकता है, या फिर स्टार डेल्टा होगा, या डेल्टा स्टार होगा, या डेल्टा डेल्टा होगा। हम लोग को यहाँ पर न्यूमेरिकल के टाइम पे ध्यान ये रखना है कि एक ट्रांसफार्मर अगर आपने स्टेप अप का लगा के रखा है तो दूसरा आपको स्टेप डाउन लगाना है। अगर यहाँ पर स्टार है तो यहाँ पर हमको स्टार ही चाहिए, और अगर यहाँ पर डेल्टा है तो हमको यहाँ पर डेल्टा चाहिए। आप लोगों को न्यूमेरिकल में एक बहुत अच्छा न्यूमेरिकल आता है, बच्चे बड़े अच्छे से बहुत अच्छे से कंफ्यूज होते हैं उसमें क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं वैल्यू स्टार की और यहाँ पर डाल देते हैं डेल्टा की, सब बना लेते हैं, पूरा डायग्राम बन गया लेकिन आंसर गलत आता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको पता है फॉर्मूला, डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है लेकिन करंट अलग होता है। करंट में क्या डिफरेंस होता है, एनीवन? आईएल और आई फेस में वैल्यू क्या थी, क्या आईएल इज इक्वल टू √3 इंटू आई फेस। तो वो सारे फॉर्मूले अभी हमको आगे काम आएंगे, वो ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पर अगर स्टार है तो यहाँ पर स्टार आना चाहिए, डेल्टा यहाँ पर, डेल्टा यहाँ पर आना चाहिए, बस आपको इतना ध्यान रखना, ठीक है, ओके। तो विद दिस बेसिक्स वी कैन स्टार्ट अवर पर यूनिट सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम। अब यहां तक अगर कोई डाउट है किसी को, रिएक्टेंस डायग्राम, इंपेडेंस डायग्राम, फॉल्ट्स, सिमेट्रिकल कंपोनेंट, असिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, एनीवन? स्पीड ठीक है, ये स्पीड थोड़ा सा स्लो कर दो पढ़ाने की, ठीक है। नेक्स्ट पर यूनिट सिस्टम, पर यूनिट सिस्टम, इस यूनिट में यही पढ़ना है, नथिंग विजिबल। पर यूनिट सिस्टम, किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. ब्लर हो रहा है। यस मैम। आज मैं एक बार मैडम को इन्फॉर्म कर देती हूँ, है ना, आज देख लेते हैं, मैं मैम को इन्फॉर्म कर दूंगी एनीवे क्या कैसे करना है। तो आई विल बी टेकिंग क्लास इन सेकेंड हाफ एक बार, ठीक है। नेक्स्ट पर यूनिट सिस्टम, इसमें से पहले अच्छा अब देखो पर यूनिट में हमको करना ही है कि पर यूनिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पर यूनिट इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं क्या ये सारी चीजें? पहले मतलब आगे पैरेलल गेट की क्लासेस शुरू हो गई होंगी आप लोग की? नहीं, अभी गेट की क्लासेस में शुरू हो गया नहीं, मैं सारे नए बच्चे हैं, है ना। मैं ये मान के चलूंगी किसी को पर यूनिट के बारे में कुछ नहीं आता, नहीं पता वैसे। तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगी। तो पर यूनिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल वैल्यू बाय बेस वैल्यू, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अब अगर वोल्टेज की अगर पर यूनिट निकालनी है सपोज, तो हम इसको लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे वी पर यूनिट से, और इसका फॉर्मूला हो जाएगा वी एक्चुअल, वी ए मतलब एक्चुअल होता है बाय वी बेस। अब क्वेश्चन ये बनता है कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगी और बेस वैल्यू क्या लेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, हमारे पास देखो हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, जब मैंने आप लोगों को वन लाइन डायग्राम ड्रॉ किया वो आपके क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन आएगा, और जो मैंने आपको रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करके बताया वो आप लोगों को फाइनल ड्रॉ करना है। वैल्यूएशन हम कैसे करते हैं, हम लोग डायरेक्टली
दो पेज छोड़ते हैं आपके कैलकुलेशन के और डायरेक्टली वी विल सी द रिएक्टेंस डायग्राम। अगर रिएक्टेंस डायग्राम में सारी वैल्यू सही है तो फिर बैक इवैल्यूएशन होता है, अगर रिएक्टेंस डायग्राम में सारी वैल्यू गलत है तो मार्क्स विल बी 0। ठीक है, तो अभी जो मेन हमको क्या करना है, रिएक्टेंस डायग्राम ड्रॉ करना है और सारी वैल्यू किसमें होनी चाहिए, पर यूनिट में सारी वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर हमारे पास वोल्टेज है तो फॉर्मूला हो जाएगा V एक्चुअल बाई V बेस। एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ पर जनरेटर है, जनरेटर के नीचे लिखा हुआ है 50 MVA, 11 किलो वोल्ट, 0.8 पर यूनिट, ये हमारी या 0.8 इसका अपना इंपेडेंस हो गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगी कि इसके लिए हम एक बेस वोल्टेज सेट करना सीखेंगे। क्या फॉर्मूला होता है बेस वोल्टेज का, कैसे करना है, ये मैं सब सिखाऊंगी आप लोगों को। एक बेस वैल्यू मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पर बेस वोल्टेज हमको इतना लेना है और यहाँ पर बेस पावर जो होगा वो इतना लेना है, राइट। अब आप क्या करोगे, हमारे पास एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो क्वेश्चन में जो गिवन है दैट विल बी योर एक्चुअल वैल्यू। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कितना गिवन है, 11 किलो वोल्ट इज योर एक्चुअल वैल्यू। अब सपोज बेस में जब हम सेट करेंगे, सपोज बेस इज योर 33 किलो वोल्ट, बेस इज योर 30 सपोज, तो आपको आपके यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बेस इज इक्वल टू 33 किलो वोल्ट। तो इन दोनों के डिवीजन में जो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू आपकी पर यूनिट वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी और वो वैल्यू आपको रिएक्टेंस डायग्राम में ड्रॉ करना है। तो आप क्या करेंगे, जहां पर आप जनरेटर बना रहे हैं, राउंड बना रहे हैं, उसके साइड में आप लिख देंगे इसका जो भी आपका जो रेशो आ रहा है, जो पॉइंट्स में आएगा उसकी वैल्यू आप लिख दोगे। तो पर यूनिट में क्या होती है, अच्छी बात ये कि सारी वैल्यू 0 से लेकर 1 के रेंज में रहती है, तो कैलकुलेशन हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो सो V पर यूनिट के लिखते जाओ, V पर यूनिट विल बी V एक्चुअल बाय V बेस। सिमिलरली I per unit is equal to I actual by I base. I per unit is equal to I actual by I base. Now we know that Z is equal to R plus JXL. Now अब इसकी अगर आपको पर यूनिट वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं, ये सारी एक्चुअल वैल्यू है। अब अगर इसकी मुझे पर यूनिट वैल्यू चाहिए तो हम पूरे इक्वेशन को Z बेस से डिवाइड कर देंगे। तो यहां से वो क्या समझ में आया कि Z पर यूनिट का फॉर्मूला क्या हो रहा है, Z पर यूनिट इज इक्वल टू Z एक्चुअल बाई Z बेस। R पर यूनिट का फॉर्मूला चेंज हुआ, R पर यूनिट इज इक्वल टू R एक्चुअल बाई Z बेस, और X पर यूनिट का भी फॉर्मूला चेंज हो गया, X पर यूनिट इज इक्वल टू X एक्चुअल बाई Z बेस। So this will be the formula for impedance reactance अगर आप चोक कॉइल ले रहे हैं। सिमिलरली एक और फॉर्मूला चेंज होता है, S का फॉर्मूला हमारे पास होता है P प्लस JQ। अगर ये सारी एक्चुअल वैल्यू है तो हम इसको बेस वैल्यू से डिवाइड करते हैं, तो यहां से हमको फॉर्मूला मिल गया S पर यूनिट इज इक्वल टू S एक्चुअल बाई S बेस, P पर यूनिट is equal to P actual by P base, and Q per unit is equal to Q actual by Q base. ये फॉर्मूले में चेंजेस है। क्या किया यहाँ पर, S बेस से पूरे इक्वेशन को डिवाइड किया। S बेस इज योर अपैरेंट पावर, S मींस अपैरेंट हो गया, और उसकी बेस वैल्यू लेंगे। तो जो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पर MVA, मैंने आपको बताया था ना कि जो जनरेटर होगा उसका जो यूनिट होता है वो MVA होता है। ट्रांसमिशन लाइन में भी MVA ले रहे हैं और मोटर में भी MVA लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे सिस्टम के लिए हम लोग एक पावर सेट करते हैं। आगे पर यूनिट में चेक करेंगे कैसे हमने पूरे ट्रांसमिशन लाइन में एक पावर सेट कर लिया, और उस पावर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं S बेस से। ठीक है, और उस S बेस को हम लोग ओवरऑल इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, तो फॉर्मूले में ये चेंजेस आएगा। अपैरेंट पावर में तो S एक्चुअल बाई S बेस ही होगा, लेकिन एक्टिव और रिएक्टिव पावर जो रहेगा उसमें हम लोग को जो डिवाइड करना है वो S से डिवाइड करना है। सॉरी, तो हमको यहाँ पर अपैरेंट पावर के बेस वैल्यू से हमको डिवाइड करना है। ये आपके पर यूनिट में चेंजेस है। बाकी जो चीजें हैं वो एज इट इज है, जैसे मैंने बताया कि V एक्चुअल बाई V बेस, I एक्चुअल बाई I बेस, बाकी सब कुछ वैसा ही है। जो चेंजेस है वो मैंने आपको बता दिया, ये 2 चेंजेस होंगे। ठीक, नाउ पावर सिस्टम एनालिसिस है तो डेफिनेटली सॉरी
कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल बता देते हैं मैम हो गया बस अब बंद करो। तो नेक्स्ट क्लास में ये तो आप लोगों के लिए सिंगल लाइन वोल्टेज करंट हो गया एलिमेंट्स है, लेकिन हम लोग को पढ़ना है 3 फेज। तो 3 फेज में क्या क्या चेंजेस होंगे और कैसे बनेगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ये जो प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को सबके लिए आ रही है क्या, सारे क्लासेस के लिए? यस मैम। ब्लर हो रहा है सारे क्लासेस में? Yes, या ma'am. आज पहली बार प्रॉब्लम आई है? आज थोड़ा ज्यादा ब्लर हो रहा है मैम। आज हो रहा है, ठीक है, मैं एक बार मैम को इन्फॉर्म कर दूंगी और विल सी अगर मैं शाम को करके एक्स्ट्रा क्लास ले लेती हूँ। आज की क्लास आप लोगों को कुछ समझ में है या फिर पूरा ब्लर था? मैम समझ में ब्लर तो था आ बट समझ आ रहा था मैम थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो कल की क्लास हम से नोट्स ले कोशिश लेंगे। करेगी कि आपके लिए नेटवर्क अच्छा रहे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को मैंने बता दिया था, कुछ लोग बच्चे बाद में ज्वाइन किए, आप बातें नहीं कुछ लोगों को मैंने बता दिया था कि आप लोगों को क्या करना है नेक्स्ट क्लास से। आप लोगों को जो अटेंडेंस में आप लोग सेक्शन ए अंडरस्कोर योर सीरियल नंबर अंडरस्कोर योर नेम, ठीक है। और आप लोगों का जो रोल नंबर है वो चेंज हो गया है, वो एक एक पीछे हो चुका है। और सेक्शन बी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सेक्शन बी में मितेश श्रीवास्तव रोल नंबर 1 हो जाएगा, पहले भी वही था क्या? रोल नंबर 10 विशाल, रोल नंबर 20 चंदन कुमार साहू, सेम है क्या रोल नंबर? ये पीछे हो गया। रोल नंबर 20 मतलब एक शिफ्ट हुआ ना नीचे, सबका रोल नंबर एक शिफ्ट हो गया। 20 चंदन, 30 गुलशन, 40 प्रिंस, 50 शिवानी, 60 हिमालय, 66 एकलव्य, एक शिफ्ट हो गया। तो आप लोग अपने नए रोल नंबर के साथ में नेक्स्ट टाइम पे लॉग इन करेंगे, ठीक है। और सेक्शन ए सेक्शन पे स्टार्टिंग में डाल देना ए अंडरस्कोर सेक्शन ए सेक्शन पे। Ma'am, can you send the list in the WhatsApp group? या ओके, ठीक है। और आज मैंने एक बच्चे को बोला था हुसन, हाँ मैं नाम भूल गई, हाँ योगेश, Yes, ma'am. योगेश अटेंडेंस दे देना बेटा। Oh, yes. And now you can leave. योगेश अटेंडेंस ले लो and then you can leave in 1 minute. Section A roll number 1 to 10. 2, Okay. 3, 5. You can leave online students. Thank you मैम।